औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बुज़ुर्गान दीन का एक करामत आप समझ लें, इसको या एक वाक़या समझ लें। लाल शहबाज़ कलंदर के बारे में आपने सुना होगा। ये वाक़या ऑलरेडी मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर चुका हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए, अपनी व्यूअरशिप के लिए ये मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ कि पुराने वक्तों में करामात दिखाने का हुक्म होता था। आप लोगों ने सुना होगा, मुख्तलिफ आप लोगों ने जो है वो बुज़ुर्गान दीन की तरफ से जो करामात थी उसके हवाले से ये हुक्म होता था उस टाइम में, ताकि लोगों को माइल किया जाए दीन की तरफ। इस तरह की करामात दिखाई जाती थी। लेकिन आज के दौर में अब इस चीज़ के ऊपर एक तरह से पाबंदी है कि करामात अब छुपाई जा रही हैं। अल्लाह वाले पहले होता था कि ख़ुद को सामने लेके आते थे, लेकिन आज के इस पुरफितन दौर के अंदर जिसमें अगर कोई भी अपना मुंह खोलता है तो उसको कहा जाता है कि नहीं, ये गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो याद रखिए, ये जितनी भी बातें होती हैं ये अक्ल से ऊपर की बातें होती हैं। अगर आप अकल से सोचना चाहेंगे तो फिर ये आपका साथ नहीं देंगी। ये इश्क व मस्ती की बातें हैं, ये अल्लाह वालों की बातें हैं जो कि हकीकत होती है ऐसी। लेकिन हमारी जो आँख है, आम आँख है, वो इस चीज़ को देखने से, आम दिमाग इस चीज़ को समझने से कासिर होता है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को ज़रा माइंड में रखना है। तो ये जो वाक़या है ये है हज़रत लाल शहबाज़ कलंदर का वाक़या है। कराची के दिन है। कराची में आप जो हैं वो हैं और एक सड़क के ऊपर दोपहर के टाइम तपती धूप के अंदर आप जो हैं वो जा रहे हैं। सामने से एक जो है वो बंदर नचाने वाला आ रहा है। अब होता क्या है कि आप दोनों का आमना सामना होता है। अब उस वक्त में कलंदर बंदर नचाने वाले को कहते थे। अब जब इन दोनों का आमने सामने होता है, बंदर नचाने वाले का और लाल शहबाज़ कलंदर का, तो लाल शहबाज़ कलंदर उससे पूछता है बंदर नचाने वाले से, हाँ भाई तुम कौन हो? तो वो कहता है कि मैं कलंदर हूँ। उसने कहा तुम कैसे कलंदर हो? कहता देखो, ये मेरे पास डुगडुगी है, ये मेरे पास बंदर है, मैं इसका तमाशा दिखाता हूँ, तो इसीलिए मैं कलंदर हूँ। अब उन्होंने आपसे पूछा कि आप कौन हैं? तो आपने फरमाया कि मैं भी कलंदर हूँ। तो आगे से मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि देखें, मेरे पास तो डुगडुगी है, मेरे पास बंदर है, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, तो आप कैसे कलंदर हुए? तो आगे से लाल शहबाज़ कलंदर उससे कहते हैं, पहले तुम अपना तमाशा दिखाओ, फिर मैं अपना तमाशा दिखाऊंगा। अब वो जो बंदर नचाने वाला होता है वो डुगडुगी बजाता है, अपने बंदर का तमाशा दिखाता है, उसका तमाशा ख़त्म हो जाता है। अब वो कहता है बंदर नचाने वाला लाल शहबाज़ कलंदर से कि अब आप अपना तमाशा दिखाइए। अब जहाँ पे आप थे वहाँ पे धूल थी, गर्मी थी, दोपहर का मौसम था, शोर शराबा था, क्योंकि सड़क के ऊपर ये सारा वाक़या हो रहा था। तो वहाँ पे दरख्त थे ऐसे जो कि झुंड जिन्होंने बनाया हुआ था। इसमें जब 2-3 दरख्त इस तरह आपस में मिले होते हैं, वो दरख्त उनके पास थे। तो लाल शहबाज़ कलंदर ने उस बंदर नचाने वाले को कहा कि तुमने इन दरख्तों के नीचे से गुज़रना है, लेकिन तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखना। अब ये एक पाबंदी थी कि आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना। तो जैसे ही वो शख्स उन दरख्तों के नीचे से गुज़रता है, आगे का सारा मंज़र ही चेंज हो जाता है। आगे वो क्या देखता है कि खूबसूरत बागात हैं, सरसब्ज़ व शादाब, वहाँ पे फूल हैं, ठंडी हवाएं हैं। और सामने से वो क्या देखता है कि फ़ौजी जो हैं वो घोड़े के ऊपर सवार होकर, हाथों में उनके तलवारें और आ रहे हैं और कहते हैं बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, आप कहाँ रह गए थे? मलका रो रो के आपके लिए हलकान हो रही है। वो शख्स बड़ा हैरान परेशान होता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन अब वो शख्स आगे चला जाता है। आगे जाता है तो मलका और पूरी जो रियाया होती है उसकी, वो बैठी होती है उसके इंतज़ार में। अब वो शख्स जो है वो नहा धो के अपना वही शाही लिबास पहनता है। अब जो है वो मलका उसके साथ वो रहना शुरू कर देता है। कई साल गुज़र जाते हैं, उनकी औलाद हो जाती है, बड़े हो जाते हैं उनके बच्चे भी। अब ये जो शख्स है, अब ये बुढ़ापे की तरफ है। एक दिन दोबारा ये उसी जगह पे आता है और आके सोचता है कि मेरे साथ हुआ क्या था। अब वहाँ पे कई साल इसने वहाँ पे हुकूमत की, वहाँ पे ये अपनी मलका के साथ रहा, अपनी रियाया के साथ रहा।
لیکن جب یہ دوبارہ اس مقام پہ آتا ہے تو اس کے ذہن میں خیال آتا ہے اسی درخت کے پاس آ کے کہ یار میں دیکھوں تو صحیح کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ تو جیسے ہی وہ شخص دوبارہ سے اتنے سال گزرنے کے بعد، اپنی جوانی کو گزارنے کے بعد، اس کے بچے پیدا ہو گئے، اب وہ بوڑھا ہو چکا، اب اس سٹیج میں جب وہ دوبارہ واپس قدم رکھتا ہے اس جگہ سے، تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہی منظر ہے، وہی لال شہباز قلندر ہیں۔ اب وہ تمام گزرا ہوا وقت جو ایک باغات کے اندر، ایک شاہی دور کے اندر اس کا گزرا، اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا، وہاں پہ وہ دوبارہ سے اپنی جوانی کی طرف آتا ہے اور دوبارہ سے وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہی گرمی، وہی دوپہر کا موسم اور وہی لال شہباز قلندر۔ تو وہ آ کے بڑا حیرانگی سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا تھا؟ تو آگے سے لال شہباز قلندر مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا تماشا تھا، یہ ہمارا تماشا ہے۔ تو ڈیئر ویورز، اللہ والوں کی کرامات بہت زیادہ ہیں۔ دراصل ہمارا انٹرسٹ اس میں نہیں ہے، اسی لیے ہم لوگ ان چیزوں کی طرف مائل ہی نہیں ہو پاتے۔ اس میٹیریلسٹک دور کے اندر ان باتوں کا جاننا بھی بہت ضروری ہے، اور اس کے بارے میں آپ لوگ کامنٹ ضرور کیجئے گا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں تو کائنڈلی ویڈیوز کو لائک کریں، اور کامنٹ سیکشن کے اندر اپنی آراء سے لازمی جو ہے آپ لوگ جو ہیں وہ بتائیں گے کہ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔